लेते जाना पहचाना हुआ राम वही बार बार आ गया है। प्रकाश भाई साहब, ये भवानी कला की ओर से तुम्हारे लिए 10 रुपये का पुरस्कार है और कहना है हाँ? कोई बाबा जी का गीत सुना दे। बहुत अच्छी बात है। अरे भले भले के जब कोई साथी कभी कोई साथी, भले भले के सब है कोई साथी, सब है कोई साथी। अरे भले भले के सब कोई साथी, सब है कोई साथी, सब है कोई साथी। हे बिगड़े मायार, बिगड़े मायार को ना झाके दुआर, बिगड़े मायार को ना झाके दुआर, बिगड़े मायार को ना झाके दुआर। ओ कहीं कबीर सुनो भैया साधो, सुनो भैया समझो, कहीं कबीरा सुनो भैया साधो, सुनो भैया साधो। अरे कहीं कबीर सुनो भैया साधो, सुनो भैया साधो। जनमावा जनमावा मिलना बारंबार, जनमावा मिलना बारंबार, जनमावा मिलना बारंबार। हाँ दोस्तों, इधर भाई नंदा, नंदा अपने कोठे पर बैठी और 16 सिंह को इंतजार करती है। 16 सिंह को इंतजार करती है। आगे देखिए क्या होता है। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, हम लोग जब सरकारी है तो हम कहीं चलो नहीं कुछ थोड़ा बहुत मनोरंजन खावा जाए। अच्छा, तो तुम लोग मनोरंजन को खा रहे हो? हाँ, खाते ही हम पी दिया है। ज्यादा न खाने पेचिस हुए लगी, ऐसा है? ये बताओ, हमने 16 सिंह को भेजा था 9 लकार लाने के लिए, लेकिन 16 सिंह अभी तक अपनी शकल नहीं दिखाई है। यह तो बात सही है। न 16 सिंह 9 लखा हार लेके आए हैं, न 16 सिंह तुमका शकल दिखाई नहीं है। वही तो, यह बात कुछ गड़बड़ है। कोई बात नहीं, 16 सिंह वो भला है, वो भला है, इतना बहादुर है, जो काम कहता है वो करके दिखाता है। अच्छा, हाँ, क्योंकि माँ भवानी का पुजारी है वो। 16 सिंह को हाँ तो मैं जानती हूँ, हाँ। वो जो जुबान कहता है हाँ। उसे पूरी करता है। हाँ, तो क्या इंतजार किया जाए? कोई बात नहीं, इंतजार करते हैं। और तब तक बैठो और तुम्हारी खातिर हम नाश्ता पानी का इंतजाम करें। तुम कहाँ थोड़ा मुसलमानी का जूस लाई दो, पी लियो। ये कौन सा जूस है? वो कहा जाओ कोल्हूम करा के आवाज आते जो छोड़ के बना तुमका, उसे मौसमी का जूस। मौसमी सारे के जल्दी में सारे मुसलमान का जूस निकल। जाओ साले, जाओ तुम, चाय खा लिए, समोसा दे दो, पी लिए। ये बताओ, चाय खाने के लिए होती है और समोसा पीने को? सीधे से लग जाओ। क्यों रे? हाँ सरदार। वो नंदा जी कोठे पर हैं? आपकी नंदा कोठे पे आपका इंतजार कर रही है। खो ठीक है, चलो हम चलकर नंदा से मिलते हैं। आइए सरदार जी, आइए। शेरा क्या देख रहे हो? हार तो मिला नहीं, लेकिन हमको नंदा से मिलना पड़ेगा जरूर। आओ हमारे साथ। आइए सरदार जी। आइए सला, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। सबसे पहले तो आप हार लाइए जिसकी खातिर आप यहां से गए थे। चला तो 16 सिंह जब से देखी, अरे तुम्हें इस घड़ी 16 सिंह जब से देखी, और 16 सिंह जब से देखी, अरे तुम्हें इस घड़ी
शोला, तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? क्या हुआ? नंदा, तो सुनो मेरी बात कि मेरा चेहरा क्यों उदास है। हाँ हाँ बताइए। तो क्या बताऊं तुम्हें कैसे उदास हूँ, कुछ समझ में मेरी बात आती नहीं। सारा अरमान तेरा मिला खाक में। हाँ नंदा, सारा अरमान तेरा मिला खाक में। याद उस दिन की हमको भुलाती नहीं। शोला, मैं कुछ समझी नहीं, तुम किस अरमान की बात कर रहे हो? कौन सा अरमान पूरा नहीं हुआ? नंदा, जो हार तुमने मंगाया था वो हार नहीं मिला। हाँ नंदा, तुम इसी वक्त हमारे साथ चलो और हम तुमको दूसरा हार बनवा देंगे। नहीं शोला नहीं, तुम्हें मालूम होना चाहिए मैं कितने अरमान सजा के रखी थी कि सोला सिंह आएगा तो नौलखार लेकर आएगा, वो भी कमला का। लेकिन शोला, हाँ तुमने तो हमारा सारा अरमान मिट्टी में मिला दिया। नंदा, सुनो मेरी बात को, और तुम्हें धागा से जमाना नहीं था। नंदा चुप रहो और तुझे चिप्या तो बस नंदा चुप रहो और तुझे चिप्या अरे गोली लगी और जिया में कर रही। कसम जवानी की अपनी मैं खाऊं, कसम जवानी की अरे अपनी मैं खाऊं और तुझे राज रानी बनाऊं। अभी छोड़ दो अरे हार का चक्कर प्यारी, और तेरी जिंदगानी में दिन दिन बढ़ाऊं। शोला, हाँ मैंने तुमसे एक छोटा सा नौलखार मांगा था, वो तो तुम ला नहीं सके, और तुम मुझे आसाम नगर की राजरानी बनाओगे। नंदा, हार तो नहीं ला सका, लेकिन आसाम नगर की रानी जरूर बना सकता हूं। शोला, लगता है लोग सोते हुए ख्वाब देखते हैं और तुम जागते हुए ख्वाब देख रहे हो। मैं और आसाम नगर की महारानी। हाँ, वो कैसे? नंदा, दिमाग हमारा होगा और काम तुम करोगी। नहीं, और अगर सही जगह पर निशाना लग गया
तो आसाम नगर की रानी तुम बनोगी और राजा मैं बनूंगा। सुला, तो फिर बतलाइए कि कैसे मैं उस आसाम नगर की महारानी बन सकती। ये काम हम और तुम दोनों मिलकर करेंगे। वो कैसे? काम कोई बहुत बड़ा नहीं है, सुनो मेरी बात को करना क्या है। क्या करना है? और तुम्हें भेष अपना बनाना पड़ेगा। हाँ, तुम्हें भेष अपना बनाना पड़ेगा और भंवर सिंह को जाकर फंसाना पड़े। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मतलब मैं इस भंवर सिंह को अपने जाल में फंसाऊं तब मैं वहां की महारानी बनूं? हाँ, लेकिन वो भंवर सिंह कोई बकरी का बच्चा है जो दौड़ाया और पकड़ लिया, वो मेरे जाल में फंसेगा। मैंने पहले ही कहा दिमाग हमारा, काम तुम्हारा। अभी तो मैंने तुमको बताया ही नहीं भंवर सिंह फंसेगा कैसे। हाँ, तो वही तो मैं जानना चाहती हूँ नंदा कि भंवर सिंह कैसे फंसेगा। आज से हम तुम्हारी ये होलियां बदलने जा रहा हूं। मतलब ये है कि आज से हम तुम्हारा नाम नंदा नहीं चंपा रखेंगे। चंपा? हाँ, उसके बाद नाम बदलने से क्या होगा? बहुत कुछ होगा। मैं कुछ ये कपड़े उतार के रख दो। हाँ जल्दी उतारो, ला उतारो। तुम है तो कहा तो कपड़ा उतारो तुम। अभी तो कपड़ा उतारो। तुमको कपड़ा उतारने में ज्यादा जल्दी है। चले खुश है। नंदा जी, ये लाखों रुपए के कपड़े हैं, ये कपड़े उतार के रख दो और एक फटी साड़ी पहनो। फटी साड़ी? उसके बाद एक कटोरा लो कटोरा और भीख मांगना शुरू करो। वाह सोला वाह, क्या हुआ? तुम तो मैं अच्छे काम में लगा रहे हो। तुम हमें महारानी बना रहे हो या नौकरानी बना रहे हो? नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मतलब हमें भीख मांगकर महारानी बनना है? तो क्या हुआ, भीख मांगना कोई आसान चीज थोड़ा ही है। नंदा जी, भीख मांगते मांगते तुम इस समय आसाम नगर चली जाओ। आसाम नगर? आसाम नगर में महाराज भंवर सिंह अपने छोटे भाई को अपने राज्य से बेदखल कर दिया है। यानी कुंवर से निकाला गया? हाँ, उस महल में इस समय एक नौकर की सख्त जरूरत है, क्योंकि उस महल में महारानी कमला इस समय अकेली रहती है। और महल में जाना तो वहां तुमको 2 नौकर मिलेंगे। उन नौकरों से मिन्नत करके तुम महारानी कमला से जाकर मिलना। और जब महारानी कमला से मिलना तो कमला के सामने घड़ियाली आंसू बहाकर हाथ पैर जोड़कर उनसे कोई छोटी मोटी नौकरी मांग लेना। नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि कमला का दिल बड़ा दयालु है। वो किसी मुसीबत वाले इंसान को देख नहीं पाती है। और जब नौकरी तुमको मिल जाए तो चुपचाप राजमहल में नौकरी करना। एक ना एक दिन तो भंवर सिंह की नजर तुम पर पड़ ही जाएगी। और जब तुम पर नजर पड़ेगी भंवर सिंह की, तो जैसे लोहे में चुम्बक चिपकता है वैसे वो तुम्हारी तरफ आएगा। सच कहा सोला। लंगोटिया यार है ना मेरा वो, इसलिए हम उसकी नस नस से वाकिफ हैं। सोला, हाँ,
तुमने सच कहा। लेकिन एक बात और याद रखना, क्या? जब भंवर सिंह तुम्हारी तरफ बढ़े तो उससे भागना नहीं, सिर्फ कमला की नजरों से हटकर भंवर सिंह को अपने प्यार के जाल में फंसा लेना है। और जब तेरे जाल में फंस जाए तो इतनी मोहब्बत करना भंवर सिंह से कि तेरे मोहब्बत में दीवाना बन जाए। और जब दीवाना बन जाए तो कमला रानी को महल से निकलवा कर रानी बनकर महल में तुम बैठना। ये हो जाएगा। चला। हाँ, अब सुनो मेरी बात को। बोलो। तो जहां तक बने काम बनाओगी सोला। ये रही कोई बात, अच्छी बात तुमने कहा हमारे मन की। और जहां तक बनेगा, अरे बनाओगी सोला, भंवर को जाके फंसाओगी सोला। नंदा, हाँ अब बोलो। तुम उस नंदा को देखो, ये कैसे अपने अंदाज में जाती है और उस भांसी को कैसे अपने जाल में फंसा। जाओ नंदा, और ऐसा जाल बिछाओ आसाम नगर में कि तेरे जाल से महाराज भंवर सिंह निकलने न पाए। चला, कोई बात नहीं, अब मुलाकात होगी तो भंवर सिंह को फंसाने के बाद। ये काम करने का समय भी हमारे पास है तुम्हारे लिए, ठीक है सर। सिर्फ 6 महीने का। सरदार जी, जैसे मान लियो प्लान के मुताबिक आप वहाँ के महाराज बन जी हो और प्लान के मुताबिक हम के महारानी बन जाई हैं, हाँ, तो हमार दूसरे से रिक्वेस्ट है कि हमका हुआ के मंत्री बना दियो। ऐसा कुछ नहीं होगा, उसके लिए हम लोग सोचेंगे। मंत्री बता रहा, बना दे उसको मंत्री। अरे जब बात करने का तरीका नहीं मालूम है तो मंत्री क्या बनेगा ये। खैर ठीक है नंदा, तुम आज ही से लग जाओ काम पर और हम चलते हैं चम्बल। आज के बाद हमारी तुम्हारी मुलाकात 6 महीने के। क्यों रे? हाँ सरदार जी। नंदा की अदाएं कितनी निराली हैं यार। अरे पूछो न, एकदम गली गली जाई थे। एक ही अदा में तो देखो हमको पागल बना दिया। अरे बिल्कुल। तो खीस क्यों काट रहा है? सरदार जी खीसी बरे करी धन कि तुमका याक अदम तुमका पागल बना दी, हमका घायल बना दी। नालायक कहीं का। खैर ठीक है, बोलिए सरदार जी। मैं चलता हूँ और बाकी का काम कल देखा जाएगा। ठीक है। अरे सरदार जी, तुम नंदा से बात कर रहे हो तो हम बगैर गेट पर लगे हैं कि कोई तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे पास आ न पाओ। ये गुफा वाले गेट पर है। नटवर लाल, हाँ, कहने वालों ने कहा है, क्या कहा है? तो सुनो मेरी बात को। हाँ, और ध्यान से सुनना जो हम कहने जा रहे हैं। काबे में तेरा है जलवा, काबे में तेरा है जलवा, काशी में नजारा है। काबा में तेरा है जलवा, काशी में नजारा है, काशी में नजारा है। हिंदू को भी प्यारा है, हिंदू को भी प्यारा है, मुस्लिम को भी प्यारा है।
जाता है हाँ कि जो बिना पढ़े वाले लोग हैं हाँ उनके बात हम बतावे जा रहे हैं। बताओ जा रहे हो हाँ, अनपढ़ वाले के। अनपढ़ वाले की। बताओ अनपढ़ वाले कैसे? और मोर बर्बादी हो गए ना, मोर बर्बादी हो गए ना, और बिना विद्या के पढ़े से मोर बर्बादी हो गई। बिना विद्या के ओ मरी बर्बादी हो गई ना, मरी बर्बादी हो गई ना, बिना विद्या के पढ़ाए बिना बर्बादी हो गई, बिना विद्या के पढ़ाए मरी बर्बादी हो गई। और उसके बाद जानते हो कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हो? और एक दिन पहुँचन स्टेशन पर और गठरी धरे उतारी। अरे गठरी धरे उतारी। हाँ एक दिन पहुँचन स्टेशन पर और गठरी धरे उतारी। हाँ। अरे गठरी चोरवा लईगा मारी मोर बर्बादी हो गई ना, हाँ। बिना विद्या के पढ़े से मोर बर्बादी हो गई। बिना विद्या के हाँ दोस्तों यह कहानी भी ध्यान दें। इधर वही नंदा एक भिखारी का रूप धारण कर लेती है, अपना नाम चंपा बदल देती है चंपा। यह भिक्षा मांगते मांगते उधर असम नगरी महाराज के राजमहलों तरफ जाती है। आगे देखिए क्या होता है। दरबार खुश रहो। देखो जब से मेरा देवर हाँ राजमहलों से चला गया है, हाँ तब से मुझे काम इस महलों में बहुत सारा पड़ने लगा है। काम तो पड़ता है। और एक तो वो देवर नहीं तुम्हारा एक औलाद है, तुम उसको बेटे की ना मानती थे। हाँ द्वारपाल, लेकिन आज क्या करे, महाराज के आंखों में पर्दा पड़ा, उनके सामने हंटर चल रहे और हमसे कहा पूरे कपड़े उतार लो। हम उतारे न कहा करिए, महाराज का कहना नहीं मानते हम मारे जाइए। सही है द्वारपाल। द्वारपाल मैं आराम करती हूँ, अगर कोई नौकर तुम्हें मिल जाए तो हमारे पास लाना। ठीक है ठीक है। बैठिए मारे। बड़े भैया तो इधर उधर गश्त लगाए रही। हाँ अगर कवनी मिल जाए हाँ हाँ नौकरानी हाँ हाँ तो जरूर लेकर महाराजी के पास लाओ, उसका नौकरानी रखो। ठीक ठीक देखो। हाँ, हम चल रहे हैं दरबार की तरफ। ठीक ठीक चलो। जाई यार हम कहते रुकतो तुम जाओ ना। हाँ? रुकतो ही है। मेरी भी। हाँ ही है, रुको। तो कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार, और बच्चों की से तेरा गोद घर द्वार, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों। और भूखे गरीब की यही दुआ है,
बच्चों से भरा रहे, ये बाग हमेशा हरा रहे। तेरे घर बच्चों से भरा रहे, ये बाग हमेशा हरा रहे। बच्चे गुड़िया मोटर तारीख से हमेशा बचा रहे। भलाई का बदला भला ही मिला है, भलाई का बदला भला ही मिला है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। अरे भूखे गरीब की यही दुआ है, भूखे गरीब की यही दुआ है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों। अरे बुधुआ वो हदे बिड़ने मार ही मांग दिया।